हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आप लोगों ने चेक किया अपना एग्ज़ाम सेंटर कहाँ गया है? तो अब एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है। आप लोग जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आज हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा और अच्छे से अपना रिवीजन करिएगा। पहले खुद आंसर दीजिए, फिर इसके बाद राइट आंसर जानने की कोशिश करिएगा। झूठ मत बोलना, ईमानदारी से अपना स्कोर शेयर करना कि आपने आज इतना स्कोर उठाया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? आपका ऑप्शन है वर्ष 1972 या वर्ष 1985 या वर्ष 1991 या वर्ष 2000। तो आपका राइट आंसर है वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया। गंगा एक्शन प्लान आपका 1985 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? आपका ऑप्शन है लखनऊ घराना या बनारस घराना या किराना घराना या आगरा घराना। तो आपका राइट आंसर होगा बनारस घराना। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। अगला प्रश्न, किसी का एग्ज़ाम सेंटर बाराबंकी में गया है क्या 27 तारीख को? 27 को किसी का एग्ज़ाम है बाराबंकी में? अगर है तो कमेंट में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से हैं। तीसरा क्वेश्चन, स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? तो आपका ऑप्शन है मथुरा या वृंदावन या अयोध्या या वाराणसी। तो आपका राइट आंसर होगा स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष वृंदावन में मनाई जाती है। स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष वृंदावन में मनाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रैक्टिस सेट का अच्छे से रिवीजन करिए। इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। अब इतना टाइम तो नहीं है आपके पास कि आप पूरा अच्छे से रीडिंग करें, पूरा पॉइंट टू पॉइंट जानें। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है 1963 या 1956 या 1975 या 1982। तो आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना 1956 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना 1956 यानी 1956 ईस्वी में हुई थी। हमारा पांचवा प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध लठमार होली कहाँ खेली जाती है? आपका ऑप्शन है गोकुल या बनारस या नंदगांव या वृंदावन। तो आपका राइट आंसर है बनारस। विश्व प्रसिद्ध लठमार होली बनारस में खेली जाती है। अगला प्रश्न, बिरहा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? आपका ऑप्शन है पश्चिम उत्तर प्रदेश या अवध या बुंदेलखंड या पूर्वांचल। तो आपका राइट आंसर है पूर्वांचल। बिरहा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ कब हुआ था? आपका ऑप्शन है वर्ष 1992 या 1995 या 2000 या 2005। तो आपका राइट आंसर है वर्ष 2000। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ वर्ष 2000 यानी सन 2000 में हुआ था। अगला प्रश्न, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई? आपका ऑप्शन है 2002 में या 2004 में या 2006 में या 2008 में। तो आपका राइट आंसर है 2004 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश में 2004 में लागू की गई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश में 2004 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है 1950 या 1976 या 1985 या 1992। तो आपका राइट आंसर है 1976 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में हुई थी, यानी 1976 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 1921 या 1927 या 1935 या 1947। तो आपका राइट आंसर है 1935। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थित है? आपका ऑप्शन है प्रयागराज या वाराणसी या लखनऊ या मेरठ। तो आपका राइट आंसर है लखनऊ।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है जालौन या हमीरपुर या बांदा या ललितपुर। तो आपका राइट आंसर है बांदा। उत्तर प्रदेश में हीरा बांदा जिले में पाया जाता है, यानी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हीरा पाया जाता है। अगला प्रश्न, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? आपका ऑप्शन है अमेरिका या जर्मनी या पूर्व सोवियत संघ या जापान। तो आपका राइट आंसर है पूर्व सोवियत संघ। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ देश के सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न, वन लाइनर रिवीजन है तो आपको फटाफट रिवाइज करना होगा। आपके पास भी टाइम कम है, हमारे पास भी टाइम कम है। आप चाहेंगे तो आप प्रैक्टिस सेट से इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको आंसर की के साथ PDF, आप वहाँ से ध्यान से पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? आपका ऑप्शन है सहारनपुर या गाजीपुर या मेरठ या बिजनौर। तो आपका राइट आंसर है बिजनौर। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपका राइट आंसर है विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है तिलहन या दूध या गेहूं या जूट। तो आपका राइट आंसर होगा दूध। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। अगला प्रश्न, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? आपका ऑप्शन है अक्टूबर से नवंबर या जून से जुलाई या जनवरी से फरवरी या मार्च से अप्रैल। तो आपका राइट आंसर है जून जुलाई। खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई में होती है, यानी खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। अगला प्रश्न, रबी की फसल का एक उदाहरण है? आपका ऑप्शन है धान, जूट, गेहूं, कपास। तो आपका राइट आंसर है गेहूं। रबी की फसल का एक उदाहरण गेहूं है, यानी गेहूं रबी की फसल में आता है। अगला प्रश्न, जायद की फसल का एक उदाहरण है? आपका ऑप्शन है सरसों या तरबूज या चना या जूट। तो आपका राइट आंसर है तरबूज। जायद की फसल का एक उदाहरण तरबूज है। अगला प्रश्न, डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड में एक मुख्य अंतर क्या है? आपका ऑप्शन है दोनों समान हैं, या डेबिट कार्ड में भुगतान बाद में होता है, या क्रेडिट कार्ड में राशि सीधे खाते से कट जाती है, या डेबिट कार्ड में राशि सीधे बैंक खाते से कट जाती है। तो आपका राइट आंसर है डेबिट कार्ड में राशि सीधे बैंक खाते से कट जाती है। डेबिट कार्ड में राशि सीधे बैंक से कट जाती है, यही अंतर है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड में राशि बैंक खाते से डायरेक्ट नहीं कटती है, लेकिन डेबिट कार्ड में राशि सीधे बैंक खाते से कट जाती है। अगला प्रश्न, मध्यस्थ की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण होती है? आपका ऑप्शन है उत्पादन बढ़ाने के लिए, या कर वसूलने के लिए, या निर्यात रोकने के लिए, या वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए। तो आपका राइट आंसर है वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए। मध्यस्थ की भूमिका वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है उपभोक्ता को सस्ता माल देना, या किसानों को न्यूनतम मूल्य की गारंटी देना, या निर्यात बढ़ाना, या कर संग्रह बढ़ाना। आपका राइट आंसर है किसानों को न्यूनतम मूल्य की गारंटी देना। किसानों को न्यूनतम मूल्य की गारंटी देना न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का उद्देश्य है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम मूल्य की गारंटी देना है। अगला प्रश्न, बाजार अनुसंधान क्यों आवश्यक है? आपका ऑप्शन उत्पादन रोकने के लिए, या कर चोरी के लिए, या आयात घटाने के लिए, या उपभोक्ता की पसंद और मांग को जानने के लिए। तो आपका राइट आंसर है बाजार अनुसंधान उपभोक्ता की पसंद और मांग को जानने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की? आपका ऑप्शन है नेहरू, या KM मुंशी, या इंदिरा गांधी, या गांधी जी। तो आपका राइट आंसर है KM मुंशी। वन महोत्सव की शुरुआत KM मुंशी ने की थी। हम ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी प्रोवाइड करवाते हैं, यानी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं। आप चाहें तो वहाँ से भी देख के रिवाइज कर सकते हैं।
अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? आपका ऑप्शन है CO2 या SO2 या O2 या H2। आपका राइट आंसर है SO2। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण SO2 गैस है। अगला प्रश्न, जैव विविधता का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? आपका ऑप्शन है मरुस्थल में या ध्रुवीय क्षेत्र में या घास भूमि में या उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। तो आपका राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। जैव विविधता का सबसे अधिक क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। अगला प्रश्न, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है जल संरक्षण से या लुप्त प्राय प्रजातियों से या मृदा संरक्षण से या वायु प्रदूषण से। तो आपका राइट आंसर है लुप्त प्राय प्रजातियों से। रेड डेटा बुक लुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित है। तो यही हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और पूरा प्रैक्टिस सेट अगर आपको सॉल्व करना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने कमेंट करके कहा तो हम पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा देंगे। आगे आपको PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे आंसर की के साथ। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।